सब लोग हाथ जोड़ करके बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्र्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा। तो जोधपुर के सभी भक्तों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ पर हमें आमंत्रण करके 3 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा यहाँ पर लोग राम जी को ज़्यादा भजते हैं, राम भजन ज़्यादा। तो आज का प्रसंग हम राम भजन के साथ प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं आप लोगों को राम के प्रति कितनी प्रीति है। जितनी जोर से आप ताली बजाएंगे पता चलेगा राम जी सच में प्रेम करते हैं या खामखा इसे नाम ले रहे हैं। ठीक है। राम राम बोल राम राम बोल बोल मेरी रसना राम राम बोल राम राम बोल राम राम बोल बोल मेरी रसना राम राम बोलो राम राम बोल राम राम बोल बोल मेरी रसना राम राम बोल बोल मेरी रसना का अर्थ है जीव। रसना का मतलब है जीव। जीव से किसका नाम लेना है? भगवान राम का 2 अक्षर का नाम है राम। राम राम बोल राम राम बोल बोल मेरी रसना राम राम बोल राम राम बोलो राम राम बोलो बोल मेरी रसना राम राम बोलो। राम का नाम बड़ा गुणकारी इसको भजते सब नर नारी। राम का नाम
इसको जपते सब नर नारी, इसके मीठे मीठे बोल, इसके मीठे मीठे बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल श्री राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, राम नाम बोल, राम नाम बोल मेरे राम नाम बोलो। राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको भजते नाथ निरंजन, राम का नाम सदा दुख भंजन, इसको भजते नाथ निरंजन, इसकी महिमा बड़ी अनमोल, इसकी महिमा बड़ी अनमोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, राम का नाम सदा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी। त्रिपुरारी का अर्थ क्या है? शिवजी, शिवजी भी भगवान राम का नाम जपते हैं, महामंत्र जाए जपे महेशु, महेश जी भी, शिव जी भी रात दिन क्या करते हैं? राम राम बोलो, राम राम बोलो, बोल मेरी रसना राम राम बोलो, राम का नाम बड़ा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, राम का नाम बड़ा सुखकारी, इसको जपते श्री त्रिपुरारी, मुख खोले तो राम राम बोल, 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 बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरी रसना राम राम बोल, बोल मेरे रसना राम राम बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम
राधा गोविंद श्री राधे, राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय सीताराम लक्ष्मण। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय, जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं स्फुरतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामि अहं भागवत स्वरूपम्। भागवत के बारे में पद्म पुराण में कहा गया है, नमामि देवम करुणानिधानम। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण आए और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अंत में अपने लीला धाम को जा रहे थे तो सभी ऋषि मुनियों ने पूछा, हे कृष्ण, आप जब अपने धाम को चले जाएंगे तो इस संसार के लोग किस ग्रंथ की शरण ग्रहण करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जो भागवत पुराण है ये मेरा वांग्मयी स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण में और श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कोई भेद, इसीलिए अपने सिर पर उठाकर भागवत कथाओं में लोग लाते हैं, क्योंकि भगवान में और भगवान की पुस्तक भागवत में कोई भेद नहीं। नमामि देवम करुणानिधानम। करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके लोगों पर, कलयुग के लोगों पर कृपा करने के लिए क्या दिया? अपना ग्रंथ श्रीमद् भागवत दिया। सुना है आपने कभी श्रीमद् भागवत के बारे में? कितने लोगों ने हाथ खड़ा करके बोले जिनको भगवान ने हाथ दिए हैं? ये कौन है? कलयुग में भगवान का अवतार है श्रीमद् भागवतम। कलयुग में भगवान का अवतार। हरि बोल। तमाल वर्णम सूरद अवतारम। भगवान कृष्ण का रंग है तमाल। तमाल वृक्ष का रंग है, श्याम सुंदर रंग भगवान का है। तमाल वर्णम सुहृद अवतारम। सुहृद का अर्थ होता है जो सबके प्रेमी है, सबके बारे में सोचते हैं। आप सबके बारे में भगवान सोचते हैं, उनका नाम है कृष्ण। और कोई देवता नहीं सोचता, केवल कृष्ण ऐसे हैं जो आप सबके बारे में सोचते। तमाल वर्णम सुहृद अवतारम। सुहृद का मतलब है सबका जो मित्र है। भगवान कृष्ण आपके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, सबके हृदय में, और सबके मित्र हैं, हितैषी हैं। तो उन्होंने लोगों पर कृपा करके कहा, मैं तो जा रहा हूं लेकिन लोग मेरा संग कैसे करेंगे? धर्म को कैसे पाएंगे? कैसे सत्य के रास्ते पर चलेंगे? तो उन्होंने अपना एक अवतार दिया, भागवत अवतार। अपार संसार समुद्र से तुम, किसी समुद्र को पार करना हो तो कैसे पार करेंगे? भगवान राम को रामेश्वरम से और लंका जाना था तो समुद्र के ऊपर क्या बनाना पड़ा? हाँ जी, क्या बनाया?
सेतु। सेतु का अर्थ क्या है? भगवान को क्या जरूरत थी सेतु बनाने की? एक छलांग मारते और उस पार चले जाते। भगवान जब बिना फरसे के बाण से मारीच को उठाकर लंका फेंक सकते हैं 100 योजन दूर, 1 योजन में 12 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर फेंक सकते हैं, उनको क्या पुल बनाने की जरूरत थी? सेतु का मतलब है राम से तू, राम से तू। हम सब जो हैं ये राम से हैं, कृष्ण से हैं। राम कृष्ण के बिना हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। राम से तू, इसलिए उसका नाम है राम सेतु। तो सेतु बनाकर भगवान समुद्र पार करके 100 करोड़ महाओघा वानरों को अपने साथ लेकर लंका पहुंचे। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो समुद्र के ऊपर पार करने के लिए पुल की आवश्यकता थी। लेकिन अगर हमें इस भव सागर को पार करना हो, जिसमें जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस गए हैं, सब लोग को बीमारी आती है, कोई ऐसा नहीं है जिसको बीमारी ना आए। बुढ़ापा ने सबको पकड़ रखा है। किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, किसी के सिर में दर्द है, किसी की बहू नहीं सुनती है, किसी की बेटी नहीं सुनती है, सबके दर्द ही दर्द है। इस दर्द में दोबारा आना चाहते हो? दोबारा आने का मन है? इस संसार में फिर आएंगे, फिर दर्द भोगेंगे, दुख पाएंगे, फिर बहू से लात खाएंगे, बेटे की फटकार सुनेंगे। चाहते हो? क्या चाहते हो? यहां से तो भवसागर से पार करने के लिए पुल चाहिए नहीं चाहिए? कौन सा पुल चाहिए? हाँ जी, वो बता रहे हैं, अपार संसार समुद्र से तुम, समुद्र एक सेतु बनाया भगवान ने। क्या है? भजामि अहम भागवतम स्वरूपम। भागवत जी का स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ। कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं, भागवत में और भगवत गीता में क्या भेद है? गीता में और भागवत में क्या भेद है? तो ये दो अलग अलग ग्रंथ हैं, एक है गीता और एक है भागवत। दोनों ही ग्रंथ वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले 45 मिनट में 700 श्लोकों की सुनाई, ताकि अर्जुन जो भयभीत हैं उनका भय दूर हो जाए, डर दूर हो जाए। कुछ लोग डरते रहते हैं ना, डर को दूर करने के लिए 700 श्लोकों की गीता भगवान ने सुनाई। भगवान ने जो गाना गाया वो बन गया भगवत गीता। हम गाना गाते हैं तो बनता है राजेश खन्ना का गाना, किशोर कुमार का गाना, लेकिन भगवान ने गाया तो क्या बन गया? भगवत गीत। गीत का मतलब हो गया भगवत गीता। भगवान ने गाया, भगवान के द्वारा गाया गया पहला गीत। उसकी रिकॉर्डिंग कंपनी कौन सी थी जिसने रिकॉर्ड किया? वेद व्यास। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी कौन सी थी? संजय। आंखों से देख देख के बता रहे थे धृतराष्ट्र। तो गीता 700 श्लोकों की है। अर्जुन को गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिया गया, पहले महाभारत शुरू होने से 18 दिन ये युद्ध चला। 18 अध्यायों की भगवत गीता 700 श्लोकों में पूर्ण होती है। भगवान ने केवल 45 मिनट में सुनाई थी, क्योंकि उसने केवल संस्कृत बोली थी, देववाणी, और कोई भाषा बोली नहीं गई। अब भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। कितने? इस गीता में कितने हैं? 718। ये कब बोला गया? तो इसका प्रसंग आता है, पांडवों के आखिरी वंशज थे परीक्षित महाराज। अभिमन्यु के आने वाले जो पत्नी थी उत्तरा, उसकी गर्भ में अभिमन्यु तो मर गए, उनको क्षत्रिय होने के नाते रणभूमि पर महाभारत में मार दिया गया। लेकिन अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित, उत्तरा की गर्भ में पल रहे थे। उन परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गर्भ में ही रक्षा करी थी। वो परीक्षित, उनका नाम पड़ा परीक्षित, परीक्षण करता इति ही परीक्षित। जो सबका परीक्षण करता था वो कौन है? जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी। तो पांडव लोग गोदी में, जैसे कोई बच्चा पैदा हो तो सबकी गोदी में देते हैं ना, लल्ला आया है, लाली आई है, गोदी में ले जाते हैं। तो रोता था वाह वाह। लेकिन जब एक बार वसुदेव कृष्ण भगवान हस्तिनापुर आए और उनकी गोदी में जब परीक्षित को दिया गया, तो खिलखिला के हंसने लगे और बोले, यही है वो, यही है वो।
जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी। तो इतने बड़े परीक्षित महाराज जिनकी भगवान ने गर्भ में ही रक्षा करी। यानी आदमी कहता है गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान तो बुढ़ापे के लिए है ना, जब बूढ़े हो जाएंगे, कमर झुक जाएगी, दांत टूट जाएंगे, बाल झड़ जाएंगे, तब अरे ये क्या जवानी में माला ले ली, ये कोई माला लेने का टाइम है? जवानी तो है खाओ पियो ऐश करो, जवानी तो एंजॉय है। लेकिन प्रहलाद महाराज ने 5 साल की उम्र में ज्ञान लिया, कौमार आचरेत प्रज्ञ हो, और परीक्षित ने गर्भ में ही ज्ञान लिया। तो ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है मां के पेट में। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का ज्ञान कहां लिया था? मां के पेट में। प्रहलाद ने भागवत का ज्ञान कहां लिया था? अपनी माता कयादु के पेट में, नारद जी के द्वारा। यानी मां जब गर्भवती होती है तो बोला जाता है भजन करो, भजन सुनो। क्यों? ताकि बच्चे में संस्कार आए। यानी संस्कार कैसे आएंगे? क्योंकि वो बच्चा सुनेगा, उसके कान सबसे पहले बनते हैं। कौन सी इंद्री बनती है सबसे पहले? कान। और सबसे पहले कौन सी इंद्री चली जाती है? कान। सुनना कम हो जाता है। अम्मा बिमला आई है। कौन? कमला? नहीं अम्मा, बिमला। सबसे पहले कान भगवान देते हैं और सबसे पहले कान ले लेते हैं। इसीलिए हमारी सोसाइटी का नाम है इस कान। इस कान की बड़ी जरूरत है। इस कान के बिना ज्ञान मिलने वाला नहीं। आज विश्व में कौन ज्ञान दे रहा है? इस कान ज्ञान दे रहा है संसार। तो परीक्षित महाराज जब बड़े हुए तो एक बार उन्होंने देखा उनके राज्य में एक गाय को एक राजा काले कपड़े पहनकर उसके पैर तोड़ रहा है। गाय को मारना ठीक है, गौ वंश की रक्षा होनी चाहिए, और वो गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। गाय को मार रहा था, बैल को तोड़ रहा था। बैल के 3 पैर तोड़ दिए थे, चौथा पैर पे लाठी मार रहा था। राजा परीक्षित आखिरी राजा थे पांडवों के, बोले ये क्या है, तुम क्यों तोड़ रहे हो गाय और बैल के पैर? कहा क्योंकि मैं कलयुग हूं। कलयुग जब आएगा तो उसका काम ही है धर्म का नाश। ये मेरा काम है। हर एक का एक उद्देश्य होता है। कलयुग का उद्देश्य है धर्म का नाश। धर्म के 4 पैर हैं। कितने पैर हैं? पीछे वाले सो गए। कितने पैर हैं धर्म के? 4। कौन कौन से हैं? धर्म के पैर हैं दया। क्या है? अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, मच्छर को मारते हैं ताली बजा बजा के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तो सही मायने में आप दयावान नहीं हैं। फिर आप कहें चाहे हम ये व्रत करते हैं वो व्रत करते हैं, अगर आप किसी का मांस खाते हैं या किसी पशु का हिंसा करते हैं तो आप दयावान नहीं हैं। इसलिए दया का पैर पहला धर्म का पैर। दूसरा क्या है? स्वच्छता, सफाई। अब संसार की सफाई तो लोग कर रहे हैं। मोदी जी आए हमारे भारत में तो उन्होंने सफाई अभियान चलाया, लेकिन मन की सफाई कैसे होगी? दिवाली में लोग घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन मन की सफाई नहीं। झगड़े हो रहे हैं घरों के अंदर, ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वन के पशु लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मन की सफाई नहीं। मेरा तेरा, मेरा तेरा, तेरा मेरा, अहम ममेति, मैं और मेरा लड़ रहे हैं। तो मन की सफाई करना है, ये धर्म का दूसरा पैर है। मन की सफाई करने का तरीका क्या है? केवल कलयुग में भगवान के नाम के माध्यम से आप अपने मन की सफाई कर सकते। जो जितना नाम जपेगा उतना उसका मन स्वच्छंद और साफ होगा। जो व्यक्ति ये बोलेगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो बोलेगा उसका मन स्वच्छंद साफ सुथरा हो जाए। तीसरा पैर क्या है धर्म का? तपस्या। जो लोग मदिरा पान करते हैं, नशा पान करते हैं, बीड़ी सिगरेट शराब चाय कॉफी पीते हैं, जितना नशा पान करेंगे उनसे सुबह उठा नहीं जाएगा।
देर से सो करके उठेंगे, तपस्या नहीं होगी। और अगर तपस्या नहीं होगी, सुबह नहीं उठा जाएगा, तो फिर उन्होंने धर्म का तीसरा पैर तोड़ दिया। इसलिए सुबह जल्दी उठने के लिए रात के समय जल्दी सो करके नशा पान बंद कर देना चाहिए। हम लोग नशा नहीं करते, चाय कॉफी भी नहीं पीते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते। और चौथा धर्म का पैर है सत्यता, सत्य, सच्चाई। आज लोग इतना झूठ बोल रहे हैं, झूठ के बिना पर ही जीवन चल रहा है। आदमी कहते हैं क्या करें जी, व्यापार करना, झूठ तो बोलना पड़ेगा। तो झूठ बोलो, लेकिन कितना बोलो? 10 रुपए की चीज 12 रुपए में बेचो, ये झूठ तो भगवान ने बोला, ठीक है कि बोल लो। लेकिन 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचो, इस झूठ को भगवान स्वीकृति नहीं देते। ये अपराध है, पाप है। और ये 10 रुपए की चीज 12 रुपए में भी किसको अलाउड है? किसको कहा? जो वैश्य हो। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो वैश्य है उसको, बिजनेसमैन, जो उद्योगपति है, जो व्यापारी है, उसके लिए ये स्वीकृति दी गई है। सबके लिए स्वीकृति नहीं है कि क्षत्रिय भी झूठ बोलेगा, ब्राह्मण भी झूठ बोलेगा, सबको पाप लगेगा। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज हैं। युधिष्ठिर ने जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को मारने की बात चल रही थी, अश्वत्थामा को मारने की बात चल रही थी। अश्वत्थामा 2 लोग थे, एक द्रोणाचार्य के पुत्र और एक हाथी। अब युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि द्रोणाचार्य का जो हाथी है वो मर गया, मुझे द्रोणाचार्य को बताना है। जब किसी को मर जाते थे तो अनाउंसमेंट होता था, महाभारत के युद्ध, मुझे बताना है कि अश्वत्थामा मारा गया। तो उन्होंने कहा भगवान कृष्ण ने, लेकिन ये मत बताना कि हाथी था। और भगवान ने बोला ये मत बताना कि हाथी था, इतना बताना कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर बोले ये तो झूठ नहीं होगा। भगवान बोले मैंने तो कहा नहीं कि तुम्हें पूरा बताना हाथी था कि नहीं था, आधा उनको सोचने दो, तुम केवल इतना बोलो अश्वत्थामा मारा गया। अब हाथी था कि आदमी था तुमने तो बोला नहीं, तो झूठ तो नहीं हुआ। बोले लेकिन हम नहीं बता रहे हैं, छुपाना भी तो झूठ है। तो भगवान जानते थे कि युधिष्ठिर मानेंगे नहीं, युधिष्ठिर बोलेंगे। भगवान ने बोला इतना बोलो, अश्वत्थामा हतः हतेः। क्या बोलो? अश्वत्थामा हतः हते, अश्वत्थामा मारा गया, इतना बोल दो केवल। अब इतना कैसे बोल रहे? युधिष्ठिर तो धर्मराज, भगवान जानते थे ये मानेगा नहीं। अश्वत्थामा हता हते बोलने के बाद युधिष्ठिर बोले नरोवा कुंजरोवा। नर नहीं था, कुंज था, हाथी था। नरोवा कुंजरोवा। भगवान जब, लेकिन जब ये बोला युधिष्ठिर ने, भगवान ने जोर से शंख बजा ताकि सुनाई ना दे। द्रोणाचार्य को लगा कि अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया, वो रथ से नीचे आ गए और तुरंत भगवान ने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को कहा उड़ा दो, मारो इसे। युधिष्ठिर बोले ये बात तो गलत है। भगवान बोले धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म वो है जो कृष्ण ने बना दिया। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो बना दे वही धर्म होता है। अब सरकार ने बोला 10 साल तक डीजल की गाड़ी चलेंगी, लेकिन अभी सरकार ने बोल दिया 15 साल चलेंगे, फिर 2 साल बाद बोल देंगे नहीं 10 साल बाद चलेंगे। ये बार बार बदलाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कोई काट सकता है उनकी बात को? सरकार का नियम है। तो भगवान सरकार है, परम सरकार है, उन्होंने जो नियम बना दिया वही धर्म है। भगवान ने कहा इतना ही बोलना है, लेकिन तुमने जो भी था। युधिष्ठिर का रथ जमीन से 12 इंच 1 फुट ऊंचा रहता था, लेकिन जब उन्होंने ये बात बोली नरोवा कुंजरोवा, कोई गलत नहीं बोला, कोई गाली नहीं दी, कोई झूठ नहीं बोला, सिर्फ सच्चाई व्याख्यान करी, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं थी। इस कारण से उनका रथ भूमि पे स्पर्श कर गया, धक्का लगा। बोले क्या हो गया, मेरा रथ जमीन पर कैसे लग गया? तो समझ गए गड़बड़ हुई है।
तो ये बात देखने वाली है कि इतना सा झूठ भी नहीं, अपनी तरफ से अगर कुछ जोड़ घटा कर दिया जमीन पर आ जाता है। कहते हैं ना, जमीन पर आ जाएगा, बहुत बड़ा राजा भी होगा जमीन पर आ जाएगा। तो भगवान की बात में कुछ भी घटाना और जोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने जोड़ा, उसके ऊपर उनका रथ जमीन पर आ गया। और हम जो सारा दिन भर भर के झूठ बोल रहे हैं, हम तो गड्ढे खुद खुद के अंदर चले जाएंगे। हम तो भर भर के झूठ बोल रहे हैं, बात बात पे झूठ बोल रहे हैं। पत्नी पूछ रही कहाँ हो, पार्टी कर रहा है दोस्तों के साथ में, कह रहा है बहुत काम आया हुआ है, बहुत काम है। तो झूठ बोल बोल करके जो जीवन जीते हैं, उनका जीवन भगवान उनको दंड देते हैं, प्रकृति उनको दंड देती है। तो ये 4 धर्म के पैर वो मार रहे हैं। परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा कलयुग। बोले नहीं, तुम 4 स्थानों पर रह सकते हो। कहा कौन कौन से 4 स्थान? तो उन्होंने कहा 4 स्थान मैं तुम्हें दूंगा जिन स्थानों पर तुम रह सकते हो। अब जहां पर धर्म के नियम तोड़े जाते हो वो स्थान मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्होंने कहा अभ्यास अर्थितस्तदा तस्मे स्थानानि कलयो ददो द्रुतम पानम स्त्रिया शूनम यथा धर्मश्रेय चतुर्विधा। धर्म जहां पर तोड़ा जाता हो ऐसे 4 जगह मैं तुम्हें रहने के लिए देता हूं। कलयुग राजा को कौन सी जगह दी? 4। ध्रुतम पानम स्त्रिय शूनम। ध्रुतम यानी जहां पर जुआ खेला जाता हो, जुए में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। कहा जुआ जहां खेला जाए हमारा हो कलयुग। तो जुए में कौन रहता है? ताश के पत्तों में कौन रहता है? जितना खेलोगे रमी, कौन रहता है? कलयुग। ध्रुतम पानम, मदिरा पान, नशा पान। कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी काले रंग के कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होता है, पेप्सी, कोका कोला, जो भी उनका ब्रांड होता है। काले कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? नशा होता है। चाय कॉफी में भी नशा होता है, कोई भी ब्रांड ले लो। तो काले पदार्थ में, कोल्ड ड्रिंक में भी नशा है, चाय कॉफी में भी नशा है, तंबाकू बीड़ी सिगरेट में तो है ही है, मदिरा में तो है ही है। तो पानम, इन स्थानों में कौन रहता है? कलयुग रहता है। तीसरी जगह जी स्त्रीहा, जहां पर स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया जाता हो, पर स्त्री के संग किए जाते हो, जहां पर स्त्रियों को नीचा दिखाया जाता हो, स्त्री के साथ मारपीट की जाती हो, वहां कौन रहता है? कलयुग रहता है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारी की पूजा होती है उस घर में देवता रहते हैं, और जिस घर में नारी को पिटाई की जाती है, दुख दिया जाता है, उस घर में कलयुग रहता है। धृतम पानम स्त्रिया शूनहा, शूना यानी मांस, जहां पर जानवरों की हत्या की जाती है, निर्मम, वहां पर कलयुग रहता है। तो मांसाहार खाने वाली जितनी दुकानें हैं, जहां बड़े बड़े फूड कॉर्नर्स खुले हैं भारत में, लेकिन सब जगह कौन रहता है? कलयुग। कलयुग बोला ये तो बड़ी अजीब बात है जी, 4 स्थान अपनी इच्छा से दे दिए। अतिथि की इच्छा भी तो पूछनी चाहिए। अतिथि जो बिना तिथि बताए आ जाए उसे कहते हैं अतिथि, उसकी भी तो इच्छा पूछो। तो बताओ कौन सी इच्छा है तुम्हारी? कहा मैं सोने में रहना चाहता हूं। कहाँ रहना चाहता हूं? ये सोने के कुंडल पहनते हैं, गहने पहनते हैं, सब में कौन रहता है? सोने में कलयुग रहता है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें सोने में रहना चाहता हूं। सोना कौन सा सोना? आचार्य कहते हैं कि जो भी धन गलत तरीके से कमाया जाता है झूठ बोलकर, उस सब में भी कलयुग ही रहता है। आदमी को लगेगा तो बड़ी गाड़ी है, बड़ा मकान है जी, देखो कितनी तरक्की कर रहा है, गंदे गंदे काम करता है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा आदमी है। ये बड़ा आदमी कुछ ही दिन का है। मरने से पहले हॉस्पिटल में 50 लाख रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करके मरेगा। मरने के बाद लोग गालियां देंगे हमारा लोन लेके मर गया। और मरने के बाद प्राण जब निकाल लिए जाएंगे तो कुंभी पाकम रौरव नरकों में इसको तड़पाया जाएगा, पकाया जाएगा, जलाया जाएगा। जीते जी भी दुख, मरने के बाद भी दुख। इसलिए उनकी नकली तरक्की पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। परीक्षित महाराज उसको इजाजत देकर वापस आए, अपने कक्ष में बैठे थे। आज जाने मन में क्या हो गया,
मुकुट बदलते थे, जैसे हम लोग घड़ी बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, राजा लोग मुकुट बदला करते थे। उन्होंने अपने ही घर में परीक्षित ने पांडवों के द्वारा जरासंध को मारकर जो मुकुट प्राप्त किया था वो मुकुट पहन लिया और वो सोने का बना हुआ था। तो कहां आकर बैठ गया कलयुग? सिर पे। अब निकल गए शिकार खेलने। जब शिकार खेलने निकले, वहां पर एक ऋषि थे जिनका नाम था शमिक ऋषि। उनके आश्रम में वो बैठे तपस्या कर रहे थे। उनको जाकर परीक्षित कहते हैं, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। शमिक ऋषि तो ध्यान में थे, वो कैसे जवाब देते? उन्होंने नहीं दिया। क्रोध में आकर कहता है, राजा के राज्य में रहते हो और पानी नहीं पूछते हो राजा को। एक मृत सांप, मरा हुआ सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। तो उनका पुत्र जो था शमिक ऋषि का श्रृंगी, जब वो वापस आया उसने देखा, केवल 11 वर्ष का था, 11 साल का। मेरे पिताजी के साथ किसने ऐसा व्यवहार किया है, उसको मैं श्राप दूंगा कि 7 दिन के अंदर अंदर उसको सांपों का राजा तक्षक नाग ढसेगा। अब ब्राह्मण का वचन है, कटेगा नहीं। हाथ में जल लिया और जल लेके आचमन करके संकल्प करके छोड़ दिया। राजा परीक्षित तो जा चुके थे, परंतु जब शमिक ऋषि को होश आया, उन्होंने कहा, क्या हुआ? कहा, पिताजी आपके साथ आज यहाँ के राजा ने दुर्व्यवहार किया है, मैंने बदला ले लिया, आप चिंता मत करिए। पिताजी गुस्सा करने लगे, बोले, कैसा ब्राह्मण पुत्र है? ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए, तुमने रुष्ट होकर राजा को श्राप दिया। और कोई साधारण राजा होता तो बात थी, ये परीक्षित हैं, पांडवों के वंशज हैं, जिनके घर में रात दिन कृष्ण का संग मिला, जिसने अपनी माँ की गर्भ में कृष्ण का दर्शन किया। अगर वो पलटकर तुझे श्राप दे देता ना, तो अभी के अभी श्रृंगी तू भस्म हो जाता। इतनी शक्ति उस राजा में, लेकिन उसने सहन कर लिया, लेकिन तूने सहन नहीं किया। आज से ब्राह्मणों का पतन होना शुरू हो जाएगा। कलयुग में क्या होगा? ब्राह्मणों का पतन होना शुरू हो जाएगा, इनके अंदर सहनशीलता खत्म हो जाएगी। मैं भी जाति से ब्राह्मण हूं, क्योंकि कई बार लोग सुनते हैं, वीडियो सुनकर कहते हैं हम हमारे ब्राह्मणों को इससे बोल दिया। वराह पुराण में लिखा है, द्वापर काल के असुरों ने छुप छुप कर ब्राह्मणों की पतित स्थिति को देखकर ब्राह्मण कुल वंशों में जन्म लेना शुरू कर दिया। आज ब्राह्मण गुटखा खा रहा है, आज ब्राह्मण नशा कर रहा है, आज ब्राह्मण लालची हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। संतोषे परमम सुखम, ब्राह्मण का धन है संतुष्टि, जो मिल जाए उसी में उसका जीवन गुजर करना है। भगवान का नाम बोलना है, रूखा सूखा खाकर गुजारा करना है। ज्यादा भी मिल जाए तो खा लेगा, पूरी कचौड़ी मना नहीं है, लेकिन मांगेगा नहीं, मांगेगा। जो व्यक्ति आपको कथा से पहले, कुंडली से पहले, यज्ञ से पहले, पूजा से पहले कहे 501 लूंगा, तो उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर लिया। भले ही बाद में आप उसे 5 लाख दे दें, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। तो ब्राह्मणों का पतन शमिक ऋषि ने कहा प्रारंभ हो गया। कलयुग ऐसा आया जब परीक्षित को मालूम पड़ा कि 7 दिन में मेरी मृत्यु आने वाली है। हम सब की मृत्यु कितने दिन में आएगी? 7 ही दिन में आएगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन्हीं 7 दिन में हम भी मरने वाले हैं। तो परीक्षित को जब पता चला, अगर हमें पता चल जाए ओनली 7 डेज, 7 दिन रह गए आपकी मृत्यु में, क्या करोगे? बेटा जल्दी या वकील को बुला ले, कोठी तेरे नाम करनी है, जमीनें तेरे नाम करनी है, गाय तेरे नाम करनी है, बैंक बैलेंस तेरे नाम करना है। लेकिन परीक्षित ने कुछ नहीं किया। परीक्षित सब छोड़कर गंगा के तट शुकताल तीर्थ चले गए और वहां जाकर ऋषि मुनियों की सभा में प्रश्न किया कि मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य है? जो मरने वाला है उसके लिए क्या, मरणासन व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य? मरणासन, इस शब्द का अर्थ है मरण आसन। आसन मतलब होता है, आप बैठते हो ना, बोलते आसन बिछा लो, इसको बोलते हैं व्यास आसन, क्योंकि ये व्यास देव जी का आसन है। यहाँ पर वेद व्यास जी के प्रतिनिधि रूप में भक्त बैठते हैं। आसन मतलब होता है बैठने का स्थान। और उन्होंने क्या बोला? जो मरण आसन हो, जो मरने के आसन पर बैठा हो, उसके लिए क्या कर्तव्य है? तो कौन कौन है जो मरने के आसन पर बैठा है?
ये सब जीवन के आसन पर बैठे हो, इनकी मृत्यु कभी नहीं आएगी। ये सब अमरावती खा के आए ऊपर से, है ना। हाथ खड़ा करी, कौन कौन मरणासन पर बैठा है? हरि बोल। हम सब बैठे हैं मरणासन, सबको जाना है। मरणासन पर बैठे, कौन से आसन पर? मरणासन। गाड़ी में बैठे एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज में बैठे एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, पैदल चल रहे हैं पीछे से किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, रात को हार्ट अटैक आ गया, दवाई खाई उसका नेगेटिव रिएक्शन हो गया, भोजन खाया उसमें फूड पॉइजनिंग हो गई, क्या करोगे? तो मरणासन पर बैठा है आदमी। तो आश्चर्य ये नहीं है कि कोई मर गया, आश्चर्य ये है कि अब तक जी रहे हो। एक दूसरे से पूछना चाहिए, अच्छा अब तक जी रहे हो? ये आश्चर्य की बात है। तो इसलिए परीक्षित महाराज जब पहुंचे उस सुखताल तीर्थ पे, तो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन में उनको श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक सुनाए। खाली 3 घंटे नहीं, 7 दिन 7 रात चलता रहा। हमारे अनिल सरन जी बोल रहे थे, प्रभु जी आप भी यहाँ 7 दिन 7 रात करो, हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, ठीक है, चलेगा? नहीं चलेगा, 2-4 लोग बैठेंगे, बाकी उठ के चल लेंगे। बोले हमारा काम धंधा गाय भैंस बकरी सब लेना हमको। 7 दिन 7 रात कथा सुनी, और उन्होंने 7 दिन 7 रात कथा सुनी। तो ये अद्भुत कथा को कहते हैं श्रीमद् भागवत। समझ गए अभी गीता और भागवत का भेद? अर्जुन को सुनाई वो थी गीता, और परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो सुनी 7 दिन 7 रात, वो थी भागवतम। इसमें है 18 अध्याय, इसमें है 335 अध्याय, इसमें है 700 श्लोक, इसमें है 18,000 श्लोक। इसको 45 मिनट में सुनाया गया था, इसको 7 दिन 7 रात में सुनाया गया। लिखा दोनों को वेद व्यास जी ने। ठीक है, समझ आ गया? कितने लोगों को समझ आया? हाथ खड़ा करके बताइए। सबको समझ में आ गया? हरि बोल। तो इस प्रकार से भागवत के इस प्रसंग में भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर अपने गोलोक गमन कर रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रिय मित्र को बुलाया। भगवान के 3 प्रिय भक्त हुए हैं, जानते हैं? सबसे प्रिय 3 भक्त कौन है भगवान कृष्ण के? कौन है? हाँ जी, सबसे प्रिय 3 भक्त भगवान के। नहीं, हाँ उद्धव जी एक, दूसरे युधिष्ठिर, और तीसरे भगवान कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की। 3 भक्त हैं भगवान के सबसे प्रिय, उद्धव, युधिष्ठिर, गोवर्धन। इन तीनों में भी सबसे प्रिय कौन है? हाँ जी, हरिदास वर्यम श्री गोवर्धनम। सारे दासों में दास, सबसे बड़े दास भगवान के जो हैं वो हैं गोवर्धन। इतना बड़ा छाता बन गए, विश्व का सबसे बड़ा छाता गिरिराज गोवर्धन, जिसमें 84 कोस ब्रजमंडल के सारे लोग आ गए थे, उनसे बड़ा कोई हुआ नहीं। हरिदास वर्यम, दासों में दास सर्वश्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज धरण की। श्री राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। बोलो जय राधा गिरधारी, राधा जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे। दास गोस्वामी प्राण धन है, श्रील दास गोस्वामी प्राण धन है। जय राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, जय
हरे जय हो राधा। आप आ जाओ माइक में। जय हो राधा गिरधारी राधा गिरधारी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। सनातन प्राण धन है श्रीला सनातन प्राण धन है श्रीला सनातन प्राण धन है। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। श्रीला रूप गोस्वामी प्राण धन है श्रीला रूप गोस्वामी प्राण धन है। श्रीला रूप गोस्वामी प्राण धन है श्रीला रूप गोस्वामी प्राण धन है। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। श्यामानंद प्राण धन है श्रीला श्यामानंद प्राण धन है। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय। जय हो गौरानिताय। 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 निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लाल धरण की निताय गौरा हरि बोल हरि बोल श्री हरि बोल। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने 7 दिन जो भागवत सुना, उस भागवत के 11वें स्कंद में, इसमें 12 स्कंद है, 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी को उपदेश दिया गया भगवान कृष्ण के धराधाम त्यागने से पहले। तो उस उद्धव जी के संदेश में एक संदेश आता है जिसे अवधूत कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधूत कथा या फिर दत्तात्रेय भगवान की कथा। दत्तात्रेय भगवान जो थे, दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का युगल अवतार है। तो व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है दत्तात्रेय भगवान तो हैं, इनमें लक्ष्मी जी कहाँ हैं? क्योंकि भगवान के साथ हमेशा लक्ष्मी जी साथ में होती हैं। तो लक्ष्मी जी कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा दत्तात्रेय भगवान का वैराग्य ही उनकी लक्ष्मी जी है। वैराग्य स्वरूपा उनकी लक्ष्मी दत्तात्रेय भगवान की लक्ष्मी है। जो उनका ऐश्वर्य है, वैराग्य का ऐश्वर्य, वही उनकी लक्ष्मी उनके साथ रहती है। तो यहां पर एक प्रश्न आया है। भगवान कृष्ण उद्धव को एक कथा सुना रहे हैं।
अत्र अपि उदारन्ति इमं इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदो अमेत तेजसः। इतिहासम, इतिहास शब्द का अर्थ है इतिहास। इति मतलब ऐसा, हास मतलब हुआ है। महाभारत इतिहास है। आज कई लोग आ गए जो कहते हैं रामकृष्ण कभी हुए ही नहीं, महाभारत तो हुआ ही नहीं। ये सब लोग मूर्खानंद यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, क्योंकि ये जानते नहीं इतिहास शब्द का अर्थ है ऐसा हुआ है। आज भी आप कुरुक्षेत्र जाएंगे तो भगवान की भूमि है। आज भी आप वृंदावन जाएंगे, भगवान के चरण चिन्ह हैं। आज भी गिरिराज गोवर्धन है, यमुना नदी है, आज भी व्रजरज है। आज भी रामेश्वरम जाएंगे, भगवान राम तीर्थ हैं। फिर भी मूर्ख लोग कहते हैं भगवान तो कभी हुए नहीं। इतिहास का अर्थ है ऐसा हुआ है। तो भगवान यहां पर उद्धव को इतिहासम पुरातनम, एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। किसका? संवादम अवधूतस्य, एक अवधूत का इतिहास सुना रहे हैं, संवाद सुना रहे हैं। बता रहे हैं एक बार यदु महाराज के बारे में बताया गया। महाराज यदु ने एक बार किसी ब्राह्मण अवधूत को देखा जो तरुण था, जवान था, विद्वान प्रतीत होता था और निर्भय होकर के भूमि पर पड़ा था, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान में बड़ा गंभीर था, बड़ा नॉलेज थी उसके पास, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो रोड पर जा रहे थे यदु महाराज, उन्होंने देखा रोड पर एक व्यक्ति लेटा हुआ, ना हिलता है ना डुलता है। अवधूत का मतलब है जैसे खाने पीने का होश नहीं रहता, कहाँ खाना कहाँ पीना, क्या नहाना ना धोना, लेटा हुआ। तो यदु महाराज ने पूछा, हे ब्राह्मण, मैं देख रहा हूँ आप किसी व्यवहारिक कार्य में ना लगे हुए, सभी वस्तुओं से वैराग्य प्राप्त करके भूमि पर शयन कर रहे हैं, लेकिन आपका तेज इतना निकल रहा है कि आप कोई गरीब भिखारी नहीं लग रहे हैं, आप कोई असाधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति। कौन हैं आप? सामान्यतः मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगा रहता है। आप मुझे विषय का ज्ञान प्रदान करिए कि संसार में अध्यात्म को कैसे प्राप्त किया जाए। तो उन्होंने बात करी अंतरूणी सुख की। किसकी बात करी? अंतरूणी सुख की, इंटरनल हैप्पीनेस। हमारे अंदर ही सुख विराजमान है। संसार में दुख व्याप्त है, लेकिन हमारे अंदर सुख विराजमान है। आपको संसार को छोड़कर अंदर की ओर बढ़ना पड़ेगा। जब आप अंदर चलेंगे तो आपको सुख अनुभव होगा। तो उन्होंने पूछा, मुझे अंदर के सुख का ज्ञान दीजिए, और आपने ये सुख कैसे पाया, कैसे आपने इस सुख को प्राप्त किया? तो श्री भगवान बता रहे हैं उद्धव को, उस ब्राह्मण यानी दत्तात्रेय रूप में भगवान ही बोल रहे हैं, लेकिन भगवान क्योंकि खुद को नहीं बताना चाह रहे कि मैं भगवान हूं, तो ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण के रूप में बता रहे। ब्राह्मण ने कहा, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धि आश्रितः यतो बुद्धिम उपादाय मुक्त आद्रिम इह तान शृणु। शृणु, शृणु शब्द का मतलब है सुनो। सुनो यदु महाराज, यदु राजा, आपने प्रश्न किया है तो सुनो, मेरी अंदरूनी खुशी का कारण क्या है। संति में गुरुवो राजन, हे राजन, मैं क्यों साधु बन गया हूं, इस प्रश्न को सुनो। गुरुवो, गुरु शब्द एक गुरु के लिए आता है, गुरुहो गुरु जी के लिए आता है, और गुरुहो अनेक गुरुओं के लिए शब्द आता है। जैसे हम आरती गाते हैं, वंदे गुरु श्री चरणारविंद, तो वंदे गुरु नहीं होता है, वंदे गुरु श्री चरणारविंद। मैं उन गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। जब गुरु के लगाएंगे तो गुरु हो जाएगा, संस्कृत है। जब गुरु बोलेंगे व्यक्ति को, तो आप ये नहीं बोल रहे मैं गुरु जी चरण में प्रणाम करता हूं। आप क्या कहते हैं हिंदी में? गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। तो जो के लगेगा तो गुरु हो जाएगा। ऐसे गुरु का जब बहुवचन आएगा कि बहुत गुरु हैं, तो क्या शब्द आएगा? गुरुवो। तो यहां पर कह रहे संति में गुरुवो राजन, मैंने कई गुरु बनाए। कौन से गुरु बनाए?
हे राजन, बहवो बुद्धि अपाश्रितः, और मैंने अपनी बुद्धि से सबकी शरणागति कर दी। यथा बुद्धिम उपादये, और सबसे मैंने कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त किया। मुक्त आदिम इह तान शृणु, और उनसे ज्ञान प्राप्त करके मैं मुक्त हो गया। तो कितने गुरु बनाए? तो उन्होंने कहा मैंने 24 गुरु बनाए। कितने? 24 गुरु बनाए। गुरुओं का प्रारंभ हम करेंगे 24 गुरु। यहाँ पर 24 गुरुओं का नाम पहले बोला जाएगा और उसके बाद विशेष व्याख्यान कोशिश करेंगे। आज, कल और परसों में 24 गुरु से उन्होंने क्या ज्ञान प्राप्त किया, ये आपको हम शिक्षा दे सकें। तो उन्होंने कहा पृथ्वीं वायु आकाशम आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरो सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला करोर्भक कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभि सुपेष्कृतः एते में गुरुवो राजन चतुष्विशन्ति आश्रिता शिक्षावृत भी एताशम अन्वीक्षिशम इह आत्मनः। चतुष्विशन्ति, संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग? कितने लोग संस्कृत पढ़े कभी जीवन में? 2-4 ही पढ़े। हिंदी में 24 बोलते हैं, अंग्रेजी में 24 और संस्कृत में विशंति। 20 को विशंति कहते हैं, 20 को विशंति, और चतुष्विशंति 24। तो उन्होंने क्या कहा? गुरुवो राजन चतुष्विशंति। मैंने कितने गुरु बनाए? 24। कौन कौन से? बोलिए मेरे पीछे। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, कपोतः, कपोत कहते हैं कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, मधुमक्खी, हाथी, मधुमक्खी का मधु का रस चुराने वाला चोर, मधु चोर, जिसे मधुपाह संस्कृत में कहते हैं, मधुपाह, हिरण, मछली, पिंगला नाम की वैश्या, कुरारी पक्षी, कुरीरी पक्षी होता है, एक पक्षी है कुरीरी पक्षी, बालक छोटा सा बच्चा, एक स्त्री तरुणी, बाण बनाने वाला, बाणकार बाण बनाने वाला, सांप, मकड़ी और बर्र होती ना, काट लेती है पीले रंग की ततैया, सुना है? बर्र, ततैया, इनसे ज्ञान मैंने, ये मेरे गुरु हैं। कितने अजीब गुरु हैं! ऐसे अद्भुत गुरु बनाए दत्तात्रेय भगवान ने, पर इनकी जो शिक्षा है ये मुझे बड़ी पसंद है। प्रकृति से जुड़े हुए लोगों को ये सब चीजें मालूम होती हैं। अब दिल्ली में किसी को बोलो बर, पता ही नहीं होता। हरियाणा में बोलो बर, उसका मतलब होता है जाके कहीं मर जा, बर जा। अलग अलग जगह पर अलग अलग मतलब। सांप ही नहीं देखा होता दिल्ली में रहने वाले लोगों ने, चिड़ियाघर में सांप ढूंढते हैं। अब राजस्थान में सांप दिख जाएगा ऐसे घूमता हो, तो आप समझ पाएंगे उस सांप से, उस कबूतर से, उस अग्नि से, उस आकाश से, जिनके बीच आप रहते हैं, उनसे क्या ज्ञान प्राप्त करना। तो हम इस प्रसंग के 24 गुरु श्रृंखला में प्रवेश करेंगे कीर्तन के माध्यम से। सब लोग कीर्तन करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके ताली बजाते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नमः राम कृष्ण गोविंद माधव केशवा राम कृष्ण गोविंद माधव केशवा हे राम कृष्ण गोविंद माधव केशवा 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 गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपीनाथ मदन मोहन रंगनाथ वेंकटेश श्री नंद नंदन रंगनाथ वेंकटेश श्री नंद श्याम सुंदर गौर सुंदर नित्यानंदा 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 यशोदा नंदन सचिनंदन नंदा यशोदा नंदन सचिनंदन नंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे खड़े होकर के डांस करेंगे सब लोग हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान को पाना है तो कहते हैं जो भगवान के आगे नाचता है उसको संसार के आगे नाचना नहीं पड़ता। तो खड़े हो जाएं एक बार आपके हरि हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे निताई गौरंग राम हरे राम हरि हरि राम हरे
लायो कांधे कामर काली राधे श्याम श्यामा श्याम कांधे कामर काली राधे श्याम श्यामा जय माधव मदन मुरारी राधे जय केशव कलिमल हारी राधे चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजवनी तानी पायो नाम धरायो माखन चोर मुरारी राधे श्याम 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 जोर से जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम 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 केशव कलिमल हारी राधे श्याम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम दोनों ऊपर हाथ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि निताई निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 तो यहाँ पर आज हम 24 गुरु की चर्चा करने की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी माता का। पृथ्वी माता का स्मरण करेंगे। सब लोग साथ में बोलिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तना मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यां पादस्पर्श क्षमस्व मे
रोज सुबह उठ करके ये प्रार्थना बोलनी चाहिए, क्या? समुद्र वसने देवी, हे देवी आप समुद्र के नीचे तल में विराजमान हैं। वह भगवान ने वराह अवतार लिया था तो पृथ्वी को उठा करके गर्भोदक सागर के नीचे फेंक दिया गया था, और भगवान वराह अपने मुख के ऊपर उठा करके पृथ्वी को नीचे से ऊपर ले आए थे। समुद्र वसने देवी, वो देवी जो समुद्र में बसती है। रोज सुबह उठकर जब आप अपना भार पृथ्वी के ऊपर रखते हो, सुबह सुबह उठते हो और पृथ्वी पर अपना भार रखते हो, तो पृथ्वी प्रसन्न होती है अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम को जपता हुआ उठता है। गाली देता उठे, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में झूठ बोलना, छलना, पाप करने की इच्छा वृत्ति हो, उससे बड़े दुख होता है। पृथ्वी पे सबसे बड़ा भार किसका है? कौन सा सबसे बड़ा पापी है जिसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती? बताए? जो अपने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को लेने के बाद गुरु को भूल जाता है। जो कृतज्ञ व्यक्ति है, एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। जो कृतज्ञ है नहीं होकर कृतज्ञ है, यानी कि गुरु जी से सीखकर सब भूल गए, उनके प्रति धन्यवाद का भाव नहीं है, उस व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ। और कृतज्ञ व्यक्ति सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। सारे पापों में सबसे बड़ा पाप होता है कृतज्ञता का पाप। और कृतज्ञ पाप जो होता है, उस पाप वाले व्यक्ति के चरण रखते ही पृथ्वी पर, पृथ्वी को लगता है बहुत भारी हो गई आज। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। पृथ्वी के पर्वत स्तन क्या है? जैसे एक माता के स्तन होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो पृथ्वी माता के स्तन क्या है? उसके पर्वत, हिमालय श्रृंखला है, वो स्तन है पृथ्वी माता के। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। सुबह सुबह उठकर होना चाहिए, आप कौन है? विष्णु की पत्नी है। वराह रूप में भगवान विष्णु की पत्नी बनकर भू वराह अवतार भगवान ने लिया। भूमि उनकी पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पाद स्पर्श समश्वमेव। मैं आपके ऊपर अपने पैर रखने जा रहा हूं, मुझे आप क्षमा करें, क्योंकि मैं पाप करूंगा, झूठ बोलूंगा, और मेरे पाप को आप सहन करती हैं, आप हमें क्षमा करिए। मैं आपने गंदे विचार वाले पैरों से, मेरे विचार गंदे हैं, और उससे मैं आपके ऊपर चलूंगा। ये बात सुनकर के हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, पहले गुरु जो दत्तात्रेय भगवान अवधूत ने बनाए, भूते आक्रमायमाणमपि धीरो देवावशानुगे तत्विद्वान् न चलेत मार्गात् अनवशिक्षं शिते व्रतम। अब इसमें पृथ्वी माता से जो दत्तात्रेय भगवान ने सीखा वो ये है, अन्य जीवों के द्वारा सताए जाने पर भी पृथ्वी माता कभी उलटकर जवाब नहीं देती है। आज कितना तेल निकाला जा रहा है। अनिल जी तो बम्बई में रहते हैं। बॉम्बे में क्या हो रहा है? सी लिंक पर जाएं तो कितना तेल निकाल रहे हैं, कितनी सारी कंपनियां। गुजरात जाएं अगर आप तो कितनी सारी पाइपलाइन, गैस, डीजल, पेट्रोल निकाला जा रहा है। जितना भी रसायन, खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, सब भूमि से आ रहा है। सब उसकी खुदाई कर करके कोयला, ये सब पृथ्वी से आ रहा है। तो पृथ्वी से जब सारी चीजें निकाली जाती हैं, आप सोच सकते हो आपकी माता के ऊपर कोई हल चलाए, आपकी माता के ऊपर कोई आक्रमण करे, चाकू चलाए। अब किसान जो हल चलाता है उससे वो अनाज उगता है जिससे समाज का भला होता है। लेकिन पेट्रोल डीजल निकालने से किसी समाज का भला नहीं हो रहा। पेट्रोल डीजल निकाल करके क्या स्थिति हो गई? आकाश की जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छेद हो गया प्रदूषण से, और इतना नेगेटिव हो गया कि दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों में पटाखा चलाने पर बैन हो गया। क्यों बैन हो गया? क्योंकि हमने अपनी गाड़ी से इतना प्रदूषण बना दिया। ना ये डीजल होता, अब इलेक्ट्रिक कार 2023-24 में इलेक्ट्रिक के ऊपर समाज आने वाला है। 2030 में तो सब कुछ इलेक्ट्रिक ही हो जाएगा। डीजल क्योंकि खत्म हो रहा है, पेट्रोल खत्म हो रहा है।
इतना खुदाई करी, इतना खुदाई करी, इतना निकाला कि वो खत्म ही हो गई, सांस ही छूटने वाली है पृथ्वी की। इतना लिया उससे, दोहन किया है। जब पृथ्वी का दोहन करोगे तो पृथ्वी कभी कभी विचलित हो जाती है, और जब विचलित होती है तो वो प्रकोप लाती है। कैसा प्रकोप? कोरोना, सुनामी, 3 प्रकार के ताप, त्रितैदिक ताप कहते हैं उनको, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये सारे ताप, त्रिताप हमारे ऊपर सताती है। अब बारिश सर्दियों में हो रही है, दिल्ली में सर्दी में बारिश हो रही है, होनी थी जून जुलाई में, हो रही है नवंबर में, इस महीने में हो रही है, अक्टूबर में। लोग कह रहे हैं दिवाली पे कभी बारिश नहीं देगी, जन्माष्टमी में सूखा पड़ा था, दिवाली में क्यों हो गया? एनवायरमेंट, वातावरण परिवर्तन क्यों? कारण क्या है? पृथ्वी का दोहन अधिक इस्तेमाल किया गया उसका। ये लिखा है यहाँ पर, अन्य जीवों द्वारा सताए जाने पर धीर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि ये उत्पीड़न ईश्वर के अधीन मेरे कर्म का फल है। अगर कभी हमारे जीवन में कोई कष्ट आए तो हमें यह सोचना चाहिए, पृथ्वी को सोचो जरा, इतनी खुदाई हुई, इतना बुलडोजर चल रहा है, इतनी ट्रक ट्रॉली ट्रेन चल रही हैं, इतने हजारों पापी रह रहे हैं जो भजन नहीं कर रहे, फिर भी पृथ्वी कभी उत्पीड़न नहीं कर रही, रिप्लाई नहीं कर रही है। आपको कोई 2 बात बोल दे तो आप तुरंत उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते। तो पृथ्वी से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा सहनशीलता। क्या सीखा? सहनशीलता। पृथ्वी से सीखा कितना सहन करती है। सहन करने की कला पृथ्वी से अवधूत दत्तात्रेय भगवान ने सीखी। उन्होंने अपना पहला गुरु पृथ्वी माता को बनाया, इसलिए हम भी पृथ्वी माता को अपना गुरु बना सकते हैं। सुबह उठ करके पृथ्वी को जब आप बेड से उठे तो स्पर्श करना चाहिए सिर पे कि हे पृथ्वी माता, आज मैं आपके ऊपर अपना ये वजन, अपने कर्मों का पाप वाला वजन डालने जा रहा हूं। छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, सुबह उठो पृथ्वी पर प्रणाम करो। 7 माँ बताई गई हैं भागवत में, उन 7 माँ में एक माँ पृथ्वी माँ। कौन कौन सी 7 माँ हैं बता सकते हैं? हमारी 7 माँ होती है, एक माँ नहीं। पहली माँ है जिसने जन्म दिया, जननी। दूसरी माँ है जिसमें हम रहते हैं, देश की माँ, भारत माँ जिसे कहते हैं, देश माँ। तीसरी वो दाई जिसने नाल काटी माँ की और बच्चे की, नर्स, तीसरी माँ। चौथी माँ गुरु की पत्नी, गुरु माँ, चौथी। गौ माता, गाय, 5वीं माँ। और छठी माँ पृथ्वी माँ। और 7वीं माँ राजा की पत्नी। राजा जो है उसकी पत्नी को भी माँ कहते हैं, राजमाता। आज भी जयपुर ग्वालियर जाएंगे, राजमाता। तो कितनी माँ हो गई? मालूम था आपको पहले? आप एक माँ सोच के बैठे थे। अब माँ का फोटो लगाना है तो 7 माँ का लगाना पड़ेगा घर में। आदमी कह रहे आज वही अभी बता रहे थे कि हम तो माता पिता की पूजा करनी चाहिए, 7 माँ 7 पिता रखने पड़ेंगे। हाँ जी, कह रहे एक माता दिक्कत दे रही है, 7 कहाँ से लाएं? तो 7 माता की उपासना करनी चाहिए एक जीव को। तो पृथ्वी माँ एक माँ में से, 7 माँ में से एक माँ पृथ्वी माँ। उसको रोज सुबह वंदन करना चाहिए कि हे माँ, आप कितना सहन करती। जरा सोच कर देखिए, एक कील का छोटा सा तिनका हमारे लग जाए तो कितना दर्द होगा। कितनी खुदाई हो रही है टेंट गाड़ने के लिए, ढक 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 ढक। कभी पृथ्वी हिली, थोड़ा सा ऐसे हिल जाए तो सबके सब पूरा सुनामी, पूरा जोधपुर गया। लेकिन पृथ्वी सहन करती है, तो क्या हम सहन नहीं कर सकते? अभी बोल रहे थे, मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे, क्रोध बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि सहन नहीं होता। व्यक्ति कहता है जी हमसे सहन नहीं होता। तो मैंने उनसे कहा आपको सच में गुस्सा बहुत? कह बहुत क्रोध आता है प्रभु जी, सहन ही नहीं होता। मैंने कहा तो अपने मालिक जहां आप नौकरी करते वहां आता है? कह रहा वहां नहीं आता, वहां सहन हो जाता है। इसका मतलब क्रोध मन की गति से आता है, मन के विचार स्थल पर आता है। इसीलिए लोग बोलते हैं हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हम भजन कर नहीं सकते। कोई कहता है पत्नी सहायता नहीं करती, कोई कहता है माता पिता, कोई कहता है बच्चे, कोई कहता है परिवार, कोई कहता है पति। लेकिन परिस्थिति तो पूर्व जन्म में जो कर्म की उसके अनुसार आज परिस्थिति आई है।
अब इस परिस्थिति में आप किस प्रकार बर्ताव करेंगे, ये आपकी मनोस्थिति पर निर्भर करता है। लोग बोलते हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। मान लिया, तो फिर कर्म क्यों करना? सब कुछ तो भगवान की इच्छा से, रोटी खानी होगी तो उड़ के आएगी, भगवान की इच्छा से रोटी आनी होगी आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। जबरदस्ती करके तो रोटी नहीं खा सकते कि भाई मैं मेहनत करूंगा तो रोटी मिलेगी। मेहनत तो एक पशु भी करता है, खेत में घूमता रहता है। एक गधा था, उसका एक धोबी था। धोबी को, गधे को जब नदी के घाट ले जाना होता था कपड़े धोने, तो उससे कहता था चल। गधा गधा तो नहीं जाऊंगा, क्या चल, क्या नहीं जाऊंगा। तो उसने गाजर ली, डंडे पे बांधी, उसके ऊपर बैठ गया, सामने लटका दी। अब गधा चलने लगा गाजर के लालच में। वहां पहुंचा, जितना जितना गधा चले उतना उतना लालच आ गया, गाजर आ गया। जब वहां पहुंच गया किनारे, तो गाजर को पेड़ पे रख दिया और खुद नीचे उतरकर कपड़े धोए। अब गाजर के लालच में गधा खड़ा रहा, 3 घंटे कपड़े धुले, सूख गए। जब पैक करके वापस घर लाना है तो फिर क्या किया, फिर बैठ गया, फिर गाजर लटका ली, फिर घर आ गया लालच में, फिर गाजर नहीं दी। तो इस तरह से मनुष्य लालचवश गाजर को पाने की तलाश में चल रहा है। जितना जितना आप उससे आगे भागेंगे वो आपसे आगे भागेगा, क्योंकि कर्म के सिद्धांत के अनुसार जिसके नसीब में जितना लिखा है उसको उतना ही मिलने वाला। बुरा मत मानिएगा, पर गली मोहल्ले में एक पशु होता है जो घूमता रहता है। कौन? हाँ जी, गली मोहल्ले में कहाँ घूमता है? गाय तो, हाँ, कुकुर, श्वान, कुत्ता रात दिन दौड़ता है कि नहीं? किसी की गाड़ी आए तो भाग के घर तक छोड़ने जाएगा, हाँ हम बता के आते हैं, भाव 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 भाव, पीछे पीछे एड्रेस हम बता के आते हैं, पीछे पीछे जाते हैं। उसके इतना भागने पर भी क्या कभी वो लक्ष्मीपति बना? आदमी कहे ना भागो यार, मेहनत करो, थोड़ा भागो, कुछ करो। अरे कुछ करने पर भी वो लक्ष्मीपति नहीं बना। भागने से नहीं मिलता है, भाग्य से मिलता है। भाग्यम फलतम सर्वत्र ना च विद्या न च पौरुषम। ना तो विद्या काम आती है, ना पौरुष काम आता है, केवल भाग्य काम। तो भाग्य के सहारे क्या बैठ जाएं, काम धंधा नहीं करें, पढ़ाई नहीं करें, बच्चे बैठ जाएं, आने होंगे, नंबर आ जाएंगे, पढ़ना होगा पढ़ लेंगे? नहीं। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर् माते संगो अस्तो अकर्मण्य। ये श्लोक को 4 भाग में बांटा गया। पहला है कर्मण्य अधिकारस्ते, तुम्हें कर्म का अधिकार दिया है, पर मां फलेषु कदाचन, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। अच्छा, फल के अधिकारी नहीं है, लेकिन अगर जो फल मिले उस फल के हम हेतु तो बन सकते हैं। केवल मान लो बच्चे के नंबर आए 90%, तो माँ बाप ये तो कह सकते हैं, भले ही हम अधिकारी नहीं है, फल हमारे हाथ में नहीं था, पर आ गया तो क्रेडिट तो ले सकते हैं। ये तो कह सकते हैं, देखा हमारा बच्चा 90% से पास हुआ, हमने पढ़ाया, ये तो बोल सकते हैं। तो भगवान ने कहा माँ फल हेतुर्भू, आपको हेतु भी नहीं बनना है किसी सक्सेस का, किसी फेलियर का, किसी सुख का, किसी दुख का, आप हेतु भी नहीं हो। बोले जब मैं हेतु भी नहीं बनना, मुझे कर्म भी नहीं करना, मेरे को कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं बैठ जाता हूँ हाथ पे हाथ धर के। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, माते संगो अस्तो अकर्मण्य, अकर्मण्य होने में भी आसक्त नहीं होना। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन फल के अधिकारी तुम नहीं हो और हेतु भी तुम नहीं। कभी कभी लोग हेतु बन जाते हैं। जैसे एक बार एक पंडित जी के पास में एक सेठ जी आया करते थे, और सेठ जी बड़े भक्ति भावना वाले थे, जोर जोर से गाते थे जय श्री राम। क्या कहते थे? आप लोग राम भक्त भी नहीं हो, आप लोग उदास हो, उदास भक्त। राम भक्त बोलते जय श्री राम, हाँ ऐसे। सेठ जी रात दिन बोलते थे जय श्री राम जय श्री राम। तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी मेला देखने गए थे। मेला समझते हैं ना, मेला देखने गए थे। मेले में झूले थे, खाने पीने की चीजें थी, मेला देखने गए। मेले में सेठानी गुम हो गई। अब सेठ जी को अंदर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बाहर से दुखी दिखा रहे थे।
बोले बच्चे क्या बोलेंगे, पिताजी गए 60 साल की उम्र में घूमने और मम्मी को छोड़ा है हमारी माता जी को। तो बड़े दुखी होकर के निकले वहां से, खूब ढूंढा लेकिन मिली नहीं। तब आ रहे थे तो फिर पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी राम मंदिर के भक्त हुआ करते थे। तो पंडित जी से कहा, पंडित जी आज बड़ी दुर्घटना हो गई। बोले क्या हुआ? बोले आपकी सेठानी मतलब हमारी पत्नी गुम हो गई मेले। बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, राम जी है ना, सिया राम सकल जग माही, सारे जग में तो सिया राम बसते हैं। अरे आप 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ राम जी को, अभी मिल जाएगी सेठानी। कहा अच्छा। तो उन्होंने फटाफट देसी घी के बढ़िया लड्डू बनाने शुरू कर दिए। लड्डू बनने लग गए, कढ़ाई लग गई, हलवाई लग गए। 1.25 मन लड्डू एक थाल में तो आएंगे नहीं, कई थाल में सर पे रखकर लाए जा रहे थे। अब 1.25 मन लड्डू आ रहे थे। तो रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ता था, उसको खुशबू आई, बड़े अच्छे लड्डू। उन्होंने कहा अरे हनुमान जी को भी तो भोग लगाओ। बोले नहीं नहीं, केस जो है वो राम जी का है, हनुमान जी का नहीं। बोले क्या केस है, हमको बताओ। कहने इसकी फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, राम जी की फाइल खुली हुई है, राम जी देख रहे हैं। कहनी हमें भी बताओ। कहा नहीं है, हुआ ये कि आज हम मेले में घूमने गए थे पंडित जी, तो हमारी पत्नी वहां गुम हो गई। तो राम मंदिर के पंडित जी ने कहा 1.25 मन लड्डू का भोग लगाओ तो आपकी पत्नी मिल जाएगी। बोले धत तेरे की, झूठ बोला आपसे। बोले क्यों? बोले राम जी की खुद की खो गई थी तो हनुमान जी ढूंढ के लाए। राम जी की खुद की खो गई तो हनुमान जी ढूंढ के लाए। राम जी तुम्हारी ढूंढेंगे, अरे यहीं लगाओ। उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने वहीं पे भोग लगा दिया। जैसी भोग लगाया, बोलो हनुमान बाबा की, जैसी भोग लगाया हनुमान जी को तुरंत सेठानी अभी, सेठ जी मुझे छोड़ा है। का देखा, उनकी भी ढूंढी थी, तुम्हारी भी ढूंढी। तो ये जो भक्ति का भाव है ना, ये हमको सीखना चाहिए। हनुमान जी के पास में राम जी का, भगवान कृष्ण की भक्ति का रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी का रसायन यानी केमिकल किसके पास है? हनुमान जी के पास। राम भक्तों के पास, कृष्ण भक्तों के पास रसायन होता है जिसको पाकर हम भगवान राम के, कृष्ण के नजदीक जा सकते हैं, उनके प्रेमी भक्त बन सकते हैं। तो इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने किससे ज्ञान लिया? पृथ्वी माता से सहनशीलता का ज्ञान प्राप्त किया। और आगे उन्होंने दूसरे गुरु बनाए वृक्ष। किसको बनाया? वृक्ष। शाश्वतः परार्थे सर्व इह, परर्थे एकांत संभवा। साधु शिक्षेत भूभृत्त, नग शिष्य परमात्मताम। तो उन्होंने यहां पर बताया संत पुरुषों को पर्वत से सीखना चाहिए कि वे अपने सारे प्रयास अन्यों की सेवा में लगाएं और अन्यों के कल्याण के लिए अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बनाएं। इस तरह दत्तात्रेय भगवान वृक्ष के भी शिष्य बन गए। वृक्ष पेड़ की छांव में बैठे हो कभी? उससे सीखना चाहिए। पेड़ से सीखेंगे ना, अगर आप सच में पेड़ को कभी समझेंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वृक्ष जो है बड़ा अद्भुत चरित्र है वृक्ष का। वृक्ष का जीवन दुखों से भरा हुआ है। वृक्ष ने, पेड़ ने फल लगाए, सेब, आम, अमरूद, और लोग आए और डंडा मारा और पत्थर मारा और सारा का सारा फल खा लिया। कभी पेड़ ने ये बोला मेरा फल कैसे खा लिया? मान लो आपके कान में एक सेब लटक रहा हो और कोई डंडा मार के तोड़ना चाहे, दे दोगे? उसके 2 डंडे मारोगे, अरे मेरा सेब तूने कैसे तोड़ लिया? कभी पेड़ ने तोड़ा, डंडा मारा? कभी प्रतिकार नहीं करता है, इतना सहनशील है वृक्ष। वृक्ष का बहु ना फल भके,
नदियां पिए न नीर। वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता और नदियां कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती। वृक्ष कभू ना फल भके, नदियां पिए न नीर। साधु लोग जो होते हैं, साधु पर उपकार को तुलसी धरे शरीर। ये जो शरीर रखा जाता है ये परोपकार के लिए, समाज की सेवा के लिए। तो पेड़ के ऊपर आकर कई बार लोग मूत्र विसर्जन करते हैं कि नहीं? जब पेट में प्रेशर बन रहा हो तो लोग पेड़ पर जाकर मूत्र विसर्जन कर देते हैं। लेकिन क्या पेड़ ने कभी बोला? आपके ऊपर आकर कभी कोई मूत्र विसर्जन कर दे तो बोलोगे नहीं? उसकी जान ले लोगे, कैसे मेरे ऊपर एक छींटा भी आ जाए। लेकिन पेड़ सहन करता है। पशु हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसकी पेड़ की छांव में आकर बैठता है। ये नहीं कहता तुम पशु हो, तुम इंसान हो, चलो तुम बाहर निकलो। सबको समान रूप से देखने वाला, सबके साथ समान छांव देने वाला, वो होता है वृक्ष। आपको पेड़ की तरह सहनशील होना चाहिए। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनयम सदा हरि। सही मायने में कीर्तन कौन कर सकता है? हरि का। तृणादपि शुनीचेना, जो व्यक्ति तिनके से भी अधिक सहनशील हो। तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, जो वृक्ष से भी अधिक सहन करता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहन करता हो। दूसरों का सम्मान ना पाने पर भी दूसरों का सम्मान करता हो, वो व्यक्ति सही मायने में भगवान का भजन कर सकता है। तो भगवान का भजन इतना साधारण नहीं है। इस कलयुग के जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है भगवान का भजन करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में जो नाम जप नहीं करते हैं, चाहे कितना आप मंदिर के चक्कर काट लेना, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जो व्यक्ति माला लेकर के भगवान के नाम का जाप करता है, केवल कलयुग में भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न नहीं होते हैं, उसके सौभाग्य की सराहना करते। देखो, एक हरि नाम जापक हो गया इस घर के अंदर, कितना भाग्य है इस घर का। खुश हो जाते हैं। देखिए, कई जगहों पर सतयुग में अलग अलग मंत्र, अलग अलग प्रक्रियाओं से भगवान का भजन किया जाता था। त्रेतायाम यज्ञ तेमकः, त्रेता युग में भगवान का मुख्य रूप से यज्ञ किया जाता था। क्रतो यतो ध्यायतो विष्णु, सतयुग में भगवान ध्यान करके प्राप्त होते थे। जैसे ध्रुव महाराज ने 6 महीने में ही भगवान का ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया। त्रेतायाम यज्ञ तेमकः, त्रेता युग में यज्ञ मुख्य थे। द्वापरम परिचारयम, द्वापर युग में परिचार्या, मूर्ति की सेवा। कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में ध्यान नहीं काम करता, कलयुग में यज्ञ काम नहीं करते, कलयुग में मूर्ति पूजा काम नहीं करती है। कलयुग में क्या काम करता है? कलो तदो हरि कीर्तनात्, कलयुग का कीर्तन है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से भगवान का नाम बड़ा शक्तिशाली है। भगवान के नाम के सहारे अनेक अनेक लोगों ने इस भव सागर को पार किया है। तो आज हमने 2 गुरुओं की चर्चा करी। पहला, हाँ जी, कुछ समझे ही नहीं। पहला कौन सा? पृथ्वी से क्या सीखा? हाँ, सहन करना चाहिए। और दूसरा, पेड़ से क्या सीखा? सहिष्णुता। पत्थर मारने पर भी फल देता है। आपको अगर कोई पत्थर मारे फल दोगे? 500 रुपए का नोट निकाल कर दोगे कि भैया धन्यवाद तुमने पत्थर मारा, ये लो 500 रुपए दोगे? पेड़, ये वृक्ष है, ये वृक्ष की महिमा है। तो आज के हम अंतिम गुरु, तीसरे गुरु
सुना करके यहीं अपना आज का समापन करेंगे और फिर कल जल्दी कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि आज देर से कार्यक्रम शुरू हुआ है। तीसरे हैं वायु। भगवान ने तीसरे गुरु बनाए वायु। ये हवा चल रही है, ये भी आपको शिक्षा दे सकती है। विशेषु अवीशन योगी नाना धर्मेषु सर्वतः गुणा दोष व्यापेतात्मा ना विश्वजेत वायुवतः। बड़े बड़े योगी वायु से सीखते हैं, प्राण वायु को वश में करते हैं, कभी सांस को अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि मुझे वायु से क्या सीखना चाहिए। वायु ब्रह्म स्वरूप है, वायु को प्राण वायु भी कहते हैं। लोग बोलते हैं जब शरीर से प्राण निकल जाए कहते वायु निकल गई, तो वायु को प्राण का प्रतिनिधि भी कहा गया है। हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण वायु रहती है, अपान, उदान, समान, इस प्रकार से 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में व्याप्त है। जैसी जैसी वायु का दोष होता है वो वायु विकार उत्पन्न होता है। मान लो गले की वायु का गड़बड़ हो तो गला खराब, पेट की वायु गड़बड़ हो तो कहते हैं वायु विकार हो गया, इसको गैस हो गई। पेट के नीचे के स्थान, गुदा के स्थान पर वायु का प्रॉब्लम हो तो गुप्त अंगों का दोष उत्पन्न होता है। शरीर के सारे तकलीफें वायु विकार से उत्पन्न होती है। आयुर्वेद कफ पित्त वात के ऊपर काम करता है, उसमें वायु को नाड़ी देखकर बता देंगे कि आपकी वायु विकार है, कहाँ वायु फंसी हुई है। गैस अटक जाए, वायु अटक जाए तो बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, और वायु अगर सही हो तो आदमी निरोगी रहता है। तो वायु को गुरु बना करके वायु से शिक्षा प्राप्त करी, क्या कि वायु अगर अच्छे स्थान से निकले तो खुशबू को अपने साथ ले जाती है। पुष्प की खुशबू, गुलाब की खुशबू, खाना बनाया अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वहीं दूसरी ओर गंदी जगह से आए तो दुर्गंध हो जाती है, अच्छी जगह से आए तो सुगंध हो जाती है। लेकिन वायु को सुगंध और दुर्गंध का कोई लेना देना। मान लो आप अच्छे लोगों के संग रहो या बुरे लोगों के संग रहो, आपको अपना व्यवहार समान रूप से रखना है। जैसे वायु किसी भी स्वभाव को धारण नहीं करती है, खुशबू है तो ले जा करके दे दिया, बदबू है तो ले जा करके दे दिया, वो तो खाली वाया मीडियम बनती है। लेकिन कभी भी वायु स्वयं में अच्छी या बुरी नहीं होती है। कोई बता सकता है वायु अच्छी है या बुरी है? सूंघ करके बताओ वायु कैसी है। अब सुगंध से आएगी तो सुगंध है, और दुर्गंध से आएगी दुर्गंध। वो निर्लिप्त भाव से रहती है। तो एक साधु को इसी प्रकार निर्लिप्त भाव से रहना चाहिए। अच्छे लोगों के साथ बैठे या बुरे लोगों के साथ बैठे, उसको समान रहना चाहिए। अच्छे लोगों में बैठे, भागवत भक्तों में तो हरि चर्चा करे, और गंदे लोगों में बैठे तो अपने कान को और मन को बंद कर, सिर्फ आंखों से बैठा रहे। वो बोलते रहे, आप ऐसे बैठे मौन। बोले क्या हो गया, कुछ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, पागल तो नहीं हो? बोले हाँ। बोलो बोलो, तुम बोलते, हम सुन रहे हो। लेकिन आपको उसकी बात सुननी नहीं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है। कुछ लोग आते हैं, वो बातें करते हैं जिसका मुझको लेना देना नहीं। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। बोलिए, जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। अब बोलेगा तो है, ये काम का हो ना हो, वो तो बोलेगा अपना, सुनना पड़ेगा बैठ के। तो कैसे सुने? तो सुना जाता है मन के द्वारा। किसके द्वारा? आप कहेंगे ऐसे कैसे, हम तो कान से सुनते थे आज तक। मन से सुना जाता है। मन से कैसे सुनते हैं? आप यहाँ बैठे और आपका मन घर में चला गया, बच्चे क्या कर रहे होंगे, खाने का टाइम हो गया, और पता नहीं प्रभु जी कितनी देर बोलेंगे, फिर हमारा समय हो रहा खाने का। तो मन चला गया, तो मैंने कोई प्रसंग बोला तो वो छूट जाएगा। फिर आप पड़ोसी से पूछोगे, फिर क्या बोले थे, पृथ्वी के बाद क्या बोले? बोले तुम पृथ्वी पे ही हो। अरे वो तो आगे निकल गए, वृक्ष पर्वत वायु तक पहुंच गए वो। तो कहाँ, कान तो यहीं थे, सुना क्यों नहीं? मन कहीं और चला गया, मन कहीं और चला गया। तो कोई आपसे बुरा भला कहे, आप अपने मन को राम में लगा लो, आप अपने मन को कृष्ण में लगा लो, आपको सुनाई नहीं देगा। वो जब बोलने के थक जाएगा, अरे तुझसे तो बोलना भी बेकार है, कुछ सुनता ही नहीं है। गुस्सा वश में करने का तरीका लोग पूछते हैं। सबसे सरल तरीका है, जब कोई उड़ा बुरा बोल रहा हो,
माला पकड़ लो ऐसे, ये जप माला ले लो हाथ। पत्नी पति को बोल रहे हो या पति पत्नी को या पड़ोसी बोल रहे हो, जो भी हो, ये माला ले लो। अच्छा, माला का एक नियम है कि बीच में बोलते नहीं, 108 मनके के बीच में बोलना नहीं। तो ये आपको मालूम है, ये सिद्धांत पता हो कि माला के बीच में बोला। अब आपने माला शुरू कर दी, किसी ने बुरा बोला, तुम्हें दिमाग नहीं है, तुम कैसे हो, टाइम पर नहीं आते हो, काम नहीं करते हो, बच्चों को ख्याल नहीं रहते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब बीच में ये गाली तो दे नहीं सकता पलट के। और 108 मनके तक 7 मिनट लगते हैं, तो 7 मिनट माता जी बोल ले या पिताजी माता जी को बोले, यानी प्रभु जी माता जी को बोले, इतनी शक्ति किसी में होती है। 2-4 मिनट का खेल होता है। तो एक माला अगर आपने कर ली, इतने में सब कुछ ठंडा हो जाएगा, तो लड़ाई झगड़ा खत्म। तो बस आपको क्या करना है, जब भी कोई प्रतिकार करे, कोई विरोध स्थिति उत्पन्न हो, तुरंत माला में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक हमारे प्रभु जी बता रहे थे, बोले हमारे घर में हमने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि जब भी झगड़ा हो तो बच्चे करताल लेके, मृदंगा लेके जोर जोर से माता जी जैसे बोलना शुरू करेगी, आ गया तुम्हारा टाइम हो गया, या प्रभु जी बोले माता जी को, तुझसे तो शादी करना ही मेरा जीवन खराब होगा। जैसे ही बच्चों को पता है अब स्पार्क आ गया, टाइम चालू हो गया, तुरंत जोर जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस झगड़ा समाप्त। माता पिता को पुनः स्मरण आएगा कि हम गलत कर रहे हैं। तो इस तरह से हमको अपने क्रोध को व्यक्त नहीं करना चाहिए। मन आपका कहीं चला जाए, आप न सुनोगे न देखोगे। आपका मन कहीं और लगाओ और आपके सामने कोई भी आ जाए, आप उसको दरकिनार कर दो। गोपियों के सामने विष्णु भगवान आ गए और उनका मन कृष्ण पर लगा था, और गोपियां ढूंढ रही हैं कृष्ण 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 कृष्ण, और बीच में विष्णु आ गए। अब बोलना चाहिए था नारायण नारायण नारायण। इनका मन तो कृष्ण पर लगा था, विष्णु पर नहीं था। तो विष्णु जब चतुर्भुज लेके प्रकट हुए, गोपियां कहती हैं जरा साइड हो जाओ, हमको जरा कृष्ण को ढूंढना। उनको ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनका मन कृष्ण। मन के हारे हार है और मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। मन ही फजियत में फंसाता है और मन ही राम से मिलाता है। मन चंगा तो कसौटी में गंगा घर में प्रकट हो जाएगी। मन चंगा होना चाहिए। मन के अंदर भगवान को बसाओ, भगवान का नाम जप करो, स्मरण में भगवान का ध्यान करो, आप देखेंगे सारा कष्ट हट गया, सारी प्रॉब्लम हट गई, सारी मुश्किलें दूर हो गई। आपका मन चित्त शांत रहने लगा, चित्त शांत रहता है। एक हमारे संत हुए हैं, संत नामदेव। क्या हुए हैं? नामदेव। नामदेव जी वकारी संप्रदाय के महाराष्ट्र के बड़े भारी संत हुए। कीर्तन करते जा रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वक्त को ऐसे करना चाहिए, चलते फिरते कीर्तन करते चलना चाहिए। जाप माला साथ में ना भी हो तो जिह्वा को हिलाते रहो। इसमें तो हड्डी भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि बाद में आपको हमारे रवि जी के पास जाना पड़े, बोले हड्डी का दर्द हो गया, क्योंकि जीभ में तो हड्डी भी नहीं है। बिना हड्डी का ये अंग भगवान ने चाम लगाया है, चमड़ी लगाई है, इसको खाली ऊपर नीचे हिलाना है और प्रभु का नाम आ जाएगा। करते जा रहे थे, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जा रहे थे। एक सोना बेचने वाले सुनहार ने देखा, कहा बड़े सुंदर साधु दिख रहे हैं, बड़ा तेजवान साधु है, जाप करने से आपके चेहरे में तेज आ जाता है। कहा बड़े सुंदर साधु हैं, इनको कुछ देना चाहता हूँ। महाराज कार्तिक चल रहा है, इधर आइए। जी जी राम कृष्ण हरि। कहा ये थोड़ा सा सोना दान में लेंगे, तोला 2 तोला कुछ लेना हो।
कहा नहीं नहीं, हमें ज़्यादा दान वान जरूरत नहीं है, हम भजन करते हैं, हम साधु हैं, हमें नहीं चाहिए, वैराग वृत्ति में रहते हैं। कहा नहीं फिर भी कुछ तो, अब मैं सुनार हूँ, कुछ देना चाहता हूँ, कुछ तो लीजिए। कहा अच्छा ठीक है, काम करिए। एक तुलसी का पत्र था, वो तोड़ लिया और तुलसी के पत्ते पर चंदन उनके बैग में था, थैले में, उसमें से चंदन से कृ लिख दिया। क्या लिख दिया? कृष्ण भी नहीं लिखा पूरा, कृ खाली लिखा, आधा कृष्ण का, कृष्ण पूरा नहीं लिखा, कृष्ण खाली कृष्ण लिखा, कृ लिख करके रख दिया। उनका छोटा तराजू होता है सुनार का, और बोले इसके बराबर का सोना दे दीजिए। क्या चलो, साधु मांग तो रहा है लेकिन बुद्धि नहीं है बेचारा, इसने कभी सोना चांदी देखा नहीं, कह रहा पत्ते के बराबर का सोना दे दो इसका, आज मैं दे रहा हूं तो ले नहीं रहा। अरे किलो 2 किलो, तोला 2 तोला, 10 तोला, 20 तोला, कुछ तो लेना चाहिए। कह रहा पत्ते के बराबर दे दो। चलो रखा, सोना चढ़ाना शुरू हुआ। पूरा जो सोनार का भार था वो ऊपर के ऊपर टंगा रहा सरवा चढ़ाने पर भी, लेकिन वो जो पत्ता था वो नीचे के नीचे ही लगा रहा, उठा नहीं। तो ने क्या हुआ महाराज, दे नहीं पाए? कहा नहीं नहीं, ये तराजू में कुछ गड़बड़ है, सब्जी वाला तराजू ले आओ, जैसे सब्जी तोली जाती है। उसमें पत्ता रख दिया गया, इधर सोना चांदी चढ़ाया गया। अब हुआ वो हिला ही नहीं, वहीं का वहीं भूमि पर। बोले तराजू में गड़बड़ है, धर्म कांटा मंगाओ, धर्म कांटा जिस पर ट्रक के ट्रक चढ़ जाते हैं, उस पर तुलसी रख दी। और उधर जितना सोना था, जितना अड़ोस पड़ोस में सोना था, सब सोना चांदी आभूषण लाके धर्म कांटे पे चढ़ाए, लेकिन तुलसी के पत्र से इतना 1 इंच भी ऊपर नहीं उठा पाए। तो वो बड़े घबरा गए, पसीने पसीने हो गए। उन्होंने कहा क्या हुआ महाराज, तोला 2 तोला दे रहे थे, अभी क्या हुआ? कहा नहीं देना तो चाहते, लेकिन बराबरी हो तो दें, तो बराबर आ ही नहीं रहा, तो ऊपर लटका है सोना। तो उन्होंने कहा आपने कभी जीवन में कोई पुण्य किया है? कहा हमने बहुत, वैष्णो देवी, रामेश्वरम, हरिद्वार, हम बहुत तीर्थ यात्रा की हमने। कहा ठीक है, तो सभी तीर्थों का संकल्प करके आज इस तराजू पे चढ़ा दो कि मैं सारे जितने पुण्य किए हैं सारे पुण्य में अर्पित करता हूं। तो हाथ में आचमन करके संकल्प लग के सर्व पुण्य संकल्प दे दी सारे के सारे। अब देखा ध्यान से, 1 इंच भी वो पत्ता ऊपर नहीं। बोले ये क्या है, ये कौन सी लीला है? अड़ोसी पड़ोसी से देख लो, अड़ोस पड़ोस के सुनहारों से लाकर आभूषण चलाया, अड़ोस पड़ोस के आभूषणों का उनका पुण्य चढ़ाया, लेकिन सुनहार की इज्जत आज रोड पर आ गई, ऊपर जाने को तैयार नहीं पल्ला। उन्होंने कहा महाराज ये क्या लीला है? बोले अभी तो हमारे आधे ही प्रभु आए, पूरे आ जाते तो पूरा ब्रह्मांड उनको तोल नहीं सकता है। आप बात कर रहे हो भगवान के बराबर देने की, भगवान के नाम की समता किसी चीज से नहीं हो सकती। ये भगवान के नाम का बल है। तो सोचो अगर आपकी जीभ पर भगवान का नाम का बल हो तो आपको कौन सा संसार में ऐसा कार्य है जो अधूरा रह जाएगा? हनुमान जी रामेश्वरम से गंधमादम पर्वत पर चढ़कर लंका गए कि नहीं गए? कितने लोग जानते गए? पीछे वाले कह रहे हमें नहीं पता, गए होंगे, हम तो अपने घर में थे, हमें तो बता के नहीं गए।